बैक 94.3 माय एफएम पर। मैं हूं वेद। हमारे आज के माय आइकन सुधीर तोमर सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यूथ को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने युवा साथियों के साथ ये अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। राष्ट्र बहुत तेजी से प्रगतिशील है। इस समय आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो इरादे हैं, आपकी जो जिजीविषाएं हैं, आपकी जो सोच है, उसे मजबूती प्रदान करिए। सोच एक वास्तविक धरातल पर आधारित होनी चाहिए। सोच उन मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए जो राष्ट्र के विकास को समर्पित हो। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे युवा साथियों कि आप खड़े होइए। सारा राष्ट्र आपकी ओर देख रहा है। आप आगे बढ़िए और ये दुनिया, ये ग्लोब आपकी इंतजार कर रहा है। आप सफल हो निश्चित रूप से, लेकिन सफल हो संस्कारों के साथ। ये हम सबकी शुभकामना भी है और सबकी इच्छा भी है। और प्रिय अभिभावकों, मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिस तरह से फूल लगाने के बाद गमले में हम उसकी देखभाल सदैव करते हैं, सुबह शाम, और पूछते रहते हैं घर में बच्चों से, बड़ों से, बुआ से, ताई से, मामी से, जो भी रिश्ते हैं, कि वो पानी वानी तो दे रहे हैं आप गार्डन में। याद रखिए, ये वो पौधे हैं जो पूरे परिवार की नस्लों को खिलाने के काम आने वाले हैं। आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से क्वालिटी टाइम सेव करिए और कोशिश करिए कि आपके इन पौधों की देखभाल में किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी ना। बहुत अच्छे सर। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम। मेरे यानी वेद के साथ मेरे साथ में सुधीर तोमर सर बने हुए इस समय। जियो दिल से। एक सप्लीमेंट्री रीडर टिपिकल टॉपिक्स के ऊपर लिखी। इसके चलते चलते शिक्षा के प्रति मेरे रुझान के होने के कारण मैं लगातार टीटी कॉलेज, डाइट, डर्फ आदि शोध संस्थानों के माध्यम से अभिभावकों, अध्यापकों और व्यवस्थापकों की मीटिंगें लेता रहा और काउंसलिंग सेशन लेता रहा। विभिन्न विषयों पर मैं लगातार इनसे जुड़ा रहा। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन पंचशील विकास समिति में अध्यक्ष पद पर रहते हुए निभाया। मैं आज भी पंचशील विकास समिति सेक्टर सी अजमेर में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। समाज के लिए जूझते जूझते जब हमने अपनी कॉलोनी के विकास के लिए एडीए के माध्यम से अनेक प्रयास किए, तो 8 वर्ष पूर्व अजमेर की समस्त कॉलोनियों की एक प्रतिनिधि सभा बनी, अजमेर संयुक्त विकास समिति। उसमें भी आज के रूप में अपनी भूमिका से न्याय करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके सर, तो बस थोड़ी सी देर के बाद सुधीर सर से पूछेंगे इनकी सोशल लाइफ के बारे में और साथ ही साथ एजुकेशन की फील्ड में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो कैसा क्या सफर रहा उनका, आप लोग सुनते रहिए 94.3 माय एफएम। मेरे साथ में सुधीर जी बने हुए हैं। मैनेजमेंट एक इतना आसान सा शब्द है जिसे सुनते ही कोई मुस्कुरा देता है, क्या बच्चों वाली बात की। लेकिन बच्चों पर जो दबाव होता है शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। आज जिस दौर में बच्चे जी रहे हैं, उनके पास कहने को हजारों स्वतंत्रता है, पर यकीन जानिए स्वतंत्रता का घोर अभाव आज के बच्चे पे है। आज का बच्चा दौड़ के सड़क पार अपने आप नहीं करता। आज का बच्चा दौड़कर किसी पेड़ पे नहीं चढ़ता। मोहल्ले के बच्चों के साथ घुलना मिलना, सामाजिकता का विकास होना एक वक्त की बात हो गई। ऐसे समय में जब बच्चे को हम बाउंड फ्रीडम देते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी को कहीं बांध देते हैं। बाउंड फ्रीडम वो फ्रीडम जब हम बच्चे को कहते हैं बेटे हम कहीं जाकर आते हैं, तुम कंप्यूटर पर खेल सकते हो। जब हम बच्चे को कहते हैं देखो आप इतने बजे तक खेलोगे और उसके बाद आपको पढ़ना है और इस होमवर्क के बाद आप टीवी पर आज इतनी देर बैठ जाओगे। अर्थात बच्चा जो चाहे वो कर रहा है, वो खुश है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि स्वतंत्रता की क्या क्या परिभाषाएं और क्या क्या सीमाएं हो सकती थी। तो ऐसे में जब बच्चे बाह्य वातावरण में निकलते हैं अपने घर से बाहर, तब अचानक तेज हवाओं के झोंकों को बर्दाश्त करने के बजाय वो हड़बड़ाने लगते हैं। सही शब्द ये होगा। तो ये जो हड़बड़ाहट है, ये राष्ट्रीय चरित्र की पहचान सी बनती जा रही है। जब हमारा जमाना था, उस जमाने में 60-70 नंबर आ जाने का मतलब बहुत बुद्धिमान होना होता था। आज बच्चे 97-98 नंबरों पर कई बार आंसू बहाते देखे जा रहे हैं। लेकिन जो वैचारिक मैच्योरिटी चाहिए वह शायद कहीं खो रही है। मैं ये अपेक्षित भी करता हूं और उनके साथ ये अपने अनुभव साझा भी करता हूं कि किस तरह से हम बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की कला में प्रवीण बनाएं। ऑलराइट, बस थोड़ी सी देर में हम सुधीर सर से बात करेंगे डी स्कूल सोसाइटी को लेकर के, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर होंगी। आप सुनते रहिए माय आइकन, मैं वेद, मेरे साथ में सुधीर तोमर सर। बस थोड़ी देर के बाद वापस लौट के आते हैं।
94.3 माय एफएम पर मैं हूं वेद। माय आइकन हमारे आज के सुधीर तोमर सर हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दिलवाई उनके जरिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, डे स्कूल सोसाइटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल पेरेंट 10th क्लास के बाद बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, चाहे वो कितने ही ज्यादा मेधावी क्यों ना हो। इस बारे में मैं आपको ये बता दूं कि डी स्कूलिंग सोसाइटी नाम से एक किताब 1962 में इवान एन इलिच ने लिखी थी। पूरी दुनिया में उस किताब को लेकर एक वंडर मच गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि स्कूल खत्म कर दो, और इसको लेकर के अनेक बाधाएं चली। दुनिया के किसी भी देश ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी भी देश ने, यहाँ तक कि अत्यधिक प्रगतिशील अमेरिका ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने अनेक तर्क दिए थे उसके पक्ष में, लेकिन इन तर्कों को दुनिया के मुल्क ने, किसी भी मुल्क ने स्वीकार नहीं किया। और किस भारत में जी रहे हैं जहां हम गुरु को देवो कहते आए हैं, विद्यालय हमारे लिए मंदिर होते आए हैं। आज हमारे बच्चे, वो भी वो जो सबसे मेधावी हैं, वो 10वीं के बाद स्कूल छोड़कर एक डमी सेटअप में जा रहे हैं। स्कूल मेडिकल के लिए तैयार नहीं करता, सिर्फ स्कूल इंजीनियर भी नहीं बनाता, सिर्फ स्कूल इंसान बनाता है। और एक ऐसा इंजीनियर जो इंसानी मूल्यों से विहीन हो, वो कितना राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कहता ऐसा सब होंगे, मेरा ये मानना है कि बच्चों का विद्यालय से विहीन हो जाना राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में कहीं कोई कमी रह जाना है। ऑलराइट, और भी बहुत सारी बातें करेंगे अभी हम सुधीर सर से, बस थोड़ी सी देर के बाद। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर। मैं हूं वेद, मेरे साथ में सुधीर सर। सोशल लाइफ में योगदान जो रहा है, मैंने अपने विषय के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए समझाया, छात्रों को स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह किया जाए उसकी तकनीकें सिखलाई। मैंने अभिभावक छात्र संबंधों को मधुर बनाने के लिए दोनों से अलग अलग सेशन लिए, उसके साथ लगातार प्रयास किया। बच्चों को कौन सा कैरियर चुना जाए, इसके बारे में सदैव निर्देशित करता रहा। इसके साथ ही साथ मैंने अध्यापकों, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स की अनेक सेमिनार टीटी कॉलेज के द्वारा आहूत की गई, जो उन्हें लिया, और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर मैंने उन सबको प्रेरित किया है। ओके, एजुकेशन के क्षेत्र में भी सर आपका योगदान काफी रहा है, तो उसके बारे में कुछ? एजुकेशन के क्षेत्र में यह है कि मैं देश के बहुत ही बड़े विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ एक अध्यापक के रूप में, और मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात है कि मैं सोफिया विद्यालय से, सोफिया परिवार से इतने लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ एक अध्यापक के रूप में। मेरे किए गए कार्यों का प्रतिफल है कि भारत सरकार ने मुझे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2011 दिया, जो महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों 5 सितंबर 2012 को दिल्ली में प्राप्त हुआ। जरा सी देर में हम बात करेंगे सुधीर सर से चाइल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। आप लोग बने रहिए, सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर। मैं वेद, मेरे साथ में सुधीर तोमर सर। पर मैं हूं वेद, मेरे साथ हमारे आज के माय आइकन सुधीर तोमर सर बने हुए हैं, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। सर आखिरी में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी जिंदगी का कोई एक जियो दिल से मोमेंट बताइए। मेरे पिताजी भी मुझे कॉलेज में देखना चाहते थे, क्योंकि वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में प्रोफेसर एंड हेड थे सोशियोलॉजी के। मेरा भी यही सपना था, लेकिन जब मैंने नोटिस दिया स्कूल में जाने के लिए, एप्लीकेशन लिखी, तो मेरी सिस्टर आई मेरे पास और मुझसे बोली, तुम जाओ, तुम तरक्की करो, शुभकामना, लेकिन अगर तुम रुक पाते तो ये जो सैकड़ों बच्चियां हैं सोफिया, इन सब का फायदा होता। तुम्हारे जाने से तुम्हारा होगा, और रुक जाने से इन सब बच्चियों का होगा। न जाने किस भावना के वशीभूत मैंने उसी समय रुक जाने का निर्णय लिया, और मैं नहीं गया कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाने। और तब से लेकर, ये बात सन 94 की है, और तब से लेकर आज 2016 तक मैं उन बच्चियों की सेवा में जुटा। मुझे 2012 5 सितंबर को नेशनल टीचर अवार्ड मिला। सिस्टर कहीं बूढ़ी अपनी मदर हाउस में रहती हैं, उन्हें भी यह सूचना मिली होगी। मेरा भी कई सालों से उनसे संपर्क नहीं था। अगले दिन मेरे प्रिंसिपल एक चिट्ठी एक एनवेलप के साथ आई, और उस एनवेलप में लिखा था, आज तुम्हें, मेरे मन में एक अपराध बोध था कि मैंने तुम्हें रोक के तुम्हारे कैरियर में बाधित किया। मुझे लगता है आज वो वक्त उस अपराध बोध से मुक्त होने का, और शायद तुम्हारे लिए भी मुस्कुराने का, कि तुमने इस विद्यालय से, इसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और तुम अकेले ऐसे शिक्षक हो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाओं को प्रमाणित किया है। और मुझे लगता है कि तुम आज प्रसन्न होगे। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए, और उस पत्र के साथ जो सबसे बड़ी बात थी, वो हमारे पीढ़ीगत परिवर्तन को दर्शाती थी।
उस सिस्टर ने मुझे, जबकि मेरी खुद की उम्र 40 वर्ष हो रही थी उस समय 2012 में, तो उस समय सिस्टर ने मुझे 100 रुपए इनाम स्वरूप उस चिट्ठी के साथ दिए। यकीन जानिए उन 100 रुपए के ऊपर मैंने भी सिस्टर का नाम रख के अपने मंदिर के आले में रखा हुआ है। ऐसे अवसर, ऐसे मौके हम सबके जीवन में आते रहें, यही मैं कहूंगा। जियो दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, हमारे लिसनर्स को इतनी सारी जानकारियां दी। हमारे आज के जो मायाकन सुधीर तोमर सर थे, इनके बारे में आपको पता चली गई। इनको राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है एक बेस्ट टीचर के तौर पर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का।